नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का बहुत कम टाइम में और शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। देखो, इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले की क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में डिस्कस किया था कि भाई किस प्रकार 16 महाजनपद को हमने षोडश जनपद के नाम से जाना था। इन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था आपका मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में भी कुल 7 वंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद में शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर आपका नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नया वंश स्थापित किया जिसे हम कहते हैं शुंग वंश। इससे पहले की क्लास में हम शुंग वंश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। अब शुंग वंश का लगभग 112 वर्ष तक शासन रहा। शुंग वंश का शासन रहा 112 वर्ष, जिसमें से स्वयं 36 वर्ष शासन तो स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी प्रारंभिक राजधानी तो पाटलिपुत्र बनाई थी, बाद में इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था, विदिशा को बनाया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग मध्य प्रदेश की विदिशा का ही एक ब्राह्मण था। तो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था, शुंग वंश। अगर आपने अभी तक शुंग वंश को नहीं देखा हो तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लीजिएगा। अब शुंग वंश के बाद एक नया वंश स्थापित होता है, कर्ण वंश। कर्ण वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने। तो आज की क्लास में हम कर्ण वंश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कर्ण वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, वासुदेव ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र बना दी, बाद में राजधानी किसको बना दिया था, विदिशा को बना दिया था। तो कर्ण वंश की स्थापना कर दिया वासुदेव ने और राजधानी विदिशा को बनाया। कर्ण वंश का बहुत लंबा समय तक शासन नहीं रहता। कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। पहला शासक था वासुदेव, जिसने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना किया था। इसके बाद भूमिपुत्र बनता है, फिर तरायण आता है सुशर्मा। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था। कर्ण वंश की स्थापना किया था वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कई बार भूमिपुत्र से क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो भाई किस वंश के पतन के बाद कर्ण वंश का उदय हुआ था, शुंग वंश के पतन के बाद एक नए वंश का उदय हुआ था, जो वंश था आपका कर्ण वंश। कर्ण वंश को हम कार्डवाइंग वंश के नाम से भी जानते थे। इसने लगभग 43 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। कर्ण वंश के राजा को पुराणों में शुंग मित्र भी कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्ण वंश के राजाओं को पुराणों में शुंग मित्र नाम का वर्णन भी मिलता है। कर्ण साम्राज्य का पहला आक्रमण शकों को हुआ था। अब कर्ण वंश पर आक्रमण किसने किया था, शकों ने आरंभ प्रारंभ कर दिया। भारत में पहले बार हिंदी यूनानियों का आक्रमण का प्रारंभ हुआ था। हिंदी यूनानियों इंडो ग्रीक का पहला आक्रमण हुआ था शुंग वंश के टाइम पर, जबकि शकों का पहला आक्रमण कब होता है, शकों का पहला आक्रमण कर्ण वंश के टाइम पर होता है। सर्वाधिक शासन किसने किया था, भूमिपुत्र ने। देखो, इस वंश का शासन चला ही लगभग 43 वर्ष तक है। उसमें सबसे ज्यादा शासक किसने किया था, भूमिपुत्र ने, जिसने 14 वर्ष तक क्या किया था, कर्ण वंश में शासन किया था। तो इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था, भूमिपुत्र। इस वंश की स्थापना किसने किया था, वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक भी था और बहुत ही अयोग्य शासक था। तो सुशर्मा का ही मंत्री कौन था, सिमुख। सिमुख ने क्या कर दिया था, एक नया वंश स्थापित कर लिया था, सातवाहन वंश। तो कर्ण वंश से जुड़े ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए भैया कर्ण वंश की स्थापना किसने कर दिया था, वासुदेव ने। कर्ण वंश का सबसे योग्य शासक कौन था, कर्ण वंश का सबसे योग्य शासक था भूमिपुत्र, जिसने 14 वर्ष तक शासन किया। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या उसी के मंत्री सिमुख ने कर दिया था, एक नया वंश स्थापित कर लिया था, सातवाहन वंश। तो कर्ण वंश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी के बाद अगली क्लास में हम सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत जल्द अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, समाज में एक अच्छे नागरिक बनिए, योग्य इंसान बनिए।